सीटेट में जैसे ही इन चार वैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाता है, ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चार वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? जीन पियाजे, ले वेगेस्की, बीएफ स्किनर और ईएल थॉर्नडाइक। ये चारों वैज्ञानिक सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक, ये चारों मनोवैज्ञानिक, इन चार मनोवैज्ञानिकों ने सीटेट में लगभग जो है 40% जो है 40% सिलेबस को कवर कर रखा है। और अगर इन चारों वैज्ञानिकों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सीटेट में आपका लगभग 40% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो चारों वैज्ञानिक को हम लोग डिटेल कई बार पढ़ चुके हैं, और डिटेल हमारे इस चैनल के कंटेंट वाले वीडियो में डिटेल वीडियो है भी। जिन प्याजे साहब का भी बना हुआ है, वागेस्की साहब का भी बना है, स्किनर साहब का भी बना हुआ है ना, जिसको व्यवहार का नियंत्रण वाला नियम कहा जाता है। ईएल थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि बिल्ली वाला नियम भी बना हुआ है, ये वीडियो बना हुआ है। लेकिन अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए इलाज क्या है। तो उनके लिए इलाज ये है कि इन चारों को एक बार एक साथ पढ़ लो, ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। और इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू। और अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और नया व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब समझते हैं चारों वैज्ञानिक के बारे में। देखो, चारों वैज्ञानिकों को सीखने के चार स्तंभ के तौर पर देखा जा सकता है। चार स्तंभ यानी कि लर्निंग का 4 पिलर इसको देखा जा सकता है चारों वैज्ञानिक के लिए। 4 पिलर। अब 4 पिलर लर्निंग का कैसे इसको देख रहे हैं समझिए। देखिए, चारों को हम लोग कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, कंपेयर कर करके। कैसे पढ़ेंगे? कंपेयर कर करके। जिन पियाजे जो है बच्चे को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जिन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, यानी कि ये टीनी साइंटिस्ट है या स्मॉल साइंटिस्ट है। वागेस्की साहब बच्चे को साइंटिस्ट नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं सामाजिक शिक्षार्थी है। यानी कि बच्चा जो है समाज में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है, समाज में जो चीज देख रहा है, सुन रहा है और करता हुआ देख रहा है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है और शिक्षा ले रहा है। बीएफ स्किनर साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर बच्चे के व्यवहार में नियंत्रण कर दिया जाए तो बच्चा कुछ कुछ सीख सकता है। यानी कि सीखना व्यवहार में होने वाला बदलाव है, व्यवहार उसका परिणाम पुनर्बलन या सजा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि बीएफ स्किनर साहब कहते हैं कि जब बच्चा को रेनफोर्समेंट दिया जाएगा तो बच्चा सीखेगा, चाहे वो रेनफोर्समेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों तरह से। अब थॉर्नडाइक साहब का क्या है? थॉर्नडाइक साहब कहते हैं चारों लोग सीखने का ही बात कर रहा है, ये भी सीखने का बात कर रहे हैं, ये भी और ये भी, लेकिन चारों के सीखने की बात जो है अलग अलग तरह से है। थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि बच्चा प्रयास करता है, त्रुटि करता है और सीख जाता है। जैसे कि एक बिल्ली पिंजरे में बंद है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बाहर एक बोन लटका हुआ हड्डी है, उसको खाने की कोशिश कर रही है। वो प्रयास करते करते जो है लीवर पर पैर चल जाता है बिल्ली के, और वो पिंजरा का ढक्कन खुल जाता है, दरवाजा, और बाहर निकल कर ये खा जाती है। उस तरह से उसको बिल्ली को ये पता चल जाता है कि प्रयास करने से त्रुटि तो हो रहा था, लेकिन प्रयास करने से हमको हड्डी खाने के लिए मिल गया, और वो सीख गई कि कैसे खाना को ग्रहण करना, यानी कि कुछ सीखी। तो तीनों का सीखना अलग अलग है। पियाजे साहब कहते हैं कि नन्हा वैज्ञानिक है, वागेस्की साहब कहते हैं कि सामाजिक शिक्षार्थी, समाज से सीखता बच्चा। स्किनर साहब कहते हैं कि बच्चा के व्यवहार में अगर हम लोग रेनफोर्समेंट दे दें, पॉजिटिव या निगेटिव किसी तरह का भी, तो बच्चा सीख जाएगा। और थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि बच्चा जो है इरर और ट्रायल, यानी कि ट्रायल और इरर के जैसे जरिए से सीखता है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि के जरिए से बच्चा सीखता है। ठीक, ये चारों बात। अब पढ़ते हैं वन बाय वन। बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, ज्ञान बाहर से भरा नहीं जाता है, बल्कि बच्चा अनुभव से उसका निर्माण स्वयं करता है। ये साहब कहते हैं पियाजे साहब कि पहले संज्ञान आता है, बाद में भाषा। पियाजे साहब कहते हैं। ठीक, अब आइए वागेस्की साहब के बारे में। ले वागेस्की साहब कहते हैं कि सामाजिक शिक्षार्थी है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, समाज संस्कृति से भाषा बच्चा सीखता है। और वागेस्की साहब कहते हैं कि पहले समाज आता है, पहले क्या आता है? समाज, बाद में क्या आता है? संज्ञान। समझ लो, एकदम खाटी ठेठ जो है लैंग्वेज में इसको रेसिडिपी को। और अगर कंटेंट वाला वीडियो, ये प्रैक्टिस का वीडियो चाहिए तो जो चक्रव्यूह बैच चल रहा है उसको देखो, डेली 8 बजे। व्यवहार का नियंत्रण बोलता है कौन? बीएफ स्किनर। बोलते हैं कि सीखना व्यवहार में होने वाला बदलाव है, व्यवहार उसके परिणाम पुनर्बलन या सजा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ना। एक चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक साहब क्या बोलते हैं? प्रयास एवं त्रुटि, गलतियां करके सीखना, कई प्रयासों के बाद सीखना, सही प्रतिक्रिया मजबूत होती है और गलतियां कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि बार बार पिंजरे को खोलने की गलती कर रहा था, लेकिन एक बार लीवर पर चढ़ा, अब उसको बंद कर दो बिल्ली को, अब बार बार सीधा लीवर पे चढ़ेगी, खोलेगी, क्योंकि अब गलती नहीं करेगी, क्योंकि वो सीख चुकी है। पियाजे साहब जहां जहां पियाजे रहेगा, और प्रैक्टिस में यानी कि सीडीपी के प्रैक्टिस में भी हम कई बार दिखला चुके हैं ये चीज, कि जहां जहां पियाजे रहेगा वहां स्कीमा की बात करिएगा। ठीक है, स्कीमा। स्कीमा क्या है? दिमाग में जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए बने मानसिक फोल्डर को स्कीमा कहा जाता है। दिमाग में
जानकारी को नियंत्रित करने के लिए बने मानसिक फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक, मानसिक फोल्डर। बात समझ में आया? अब जेडपीडी की बात कौन करता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगस्की साहब। जेडपीडी की बात कौन करता है? वाइगस्की साहब। वाइगस्की साहब बोलते हैं कि जेडपीडी अधिक जानकारी व्यक्ति की मदद से सीख सकता है, जैसे कि स्वयं कर सकता है और नहीं कर सकता। देखो जेडपीडी क्या है, मान लो कि आप हमेशा 89 मार्क्स लाते हो और आपको लाना कितना है? 90। एक नंबर का आपका रह गया और स्वयं कितना ला रहे हो? 89। तो ये जो 1 नंबर है यही जोन है, एक ही नंबर जोन है पास होने के और फेल होने के बीच में। तो जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट का निदान यानी कि इसका ट्रीटमेंट किससे होता है? उससे जो इस जोन से बाहर निकाल सके, यानी कि जो आपसे ज्यादा जानता हो। तो MKO की बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? हम हैं। हम आपको क्या करेंगे? 89 वाले जोन से निकाल करके 90 के मार्क्स में वाले जोन में पहुंचा देंगे। 1 मार्क्स का जोन हम पार करवाएंगे। तो जेडपीडी की बात कौन करता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगस्की साहब। अब पुनर्बलन वर्सेस सजा का बात कौन करता है ना? BF स्किनर साहब। रेनफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट व्यवहार को बढ़ाता है और सजा व्यवहार को कम करता है। यानी कि जब भी पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट दिया जाएगा तो बच्चा व्यवहार अच्छा करेगा, उसको गुड हैप्पी हार्मोन निकलेगा, और अगर सजा दिया जाएगा तो बच्चा डर के मारे काम नहीं करेगा। ठीक है। और संतोषजनक परिणाम सीखने का 3 मुख्य नियम होता है। प्रभाव का नियम, संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। संतोषजनक अगर परिणाम आएगा तो और मजबूत हो जाएगा और कॉन्फिडेंट आएगा। मान लिया कि आप लोग का सीटेट में कितना आ गया, अगर मान लिया कि आप लोग का सीटेट में आ गया 100 प्लस मार्क्स, तो कॉन्फिडेंट और आएगा ईएल थॉन्डाई के हिसाब से। अब बीपीएससी टीआरई या केवीएस में और अच्छा कर पाओगे, तो कॉन्फिडेंट होता है। संतोषजनक परिणाम जो है व्यवहार को मजबूत करता है। अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना। अभ्यास का नियम, अभ्यास करने से सीखना मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए अभ्यास बार बार करना चाहिए। आत्मसातकरण की बात कौन कहते हैं? पियाजे साहब कहते हैं। समायोजन की बात कौन कहते हैं? पियाजे साहब। आत्मसातकरण मतलब होता है नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना। जैसे आपके दिमाग में पुराना स्कीमा क्या है? पुराना स्कीमा यह है कि जो भी दोपहिया गाड़ी है, जो भी दोपहिया गाड़ी है सब साइकिल है। ठीक, अब बाइक देख लिए, तो आप क्या करोगे? पुराना स्कीमा जो है उसी में नई जानकारी फिट कर दोगे कि जो मोटर से चलता है, जो इंजन से चलता है, वो जो है वो बाइक है ना, वो बाइक है। ठीक है, बाइक चलेगा। तो आत्मसातकरण कहलाया। समायोजन कहता है स्कीमा को बदल कर। स्कीमा को बदल कर मतलब कि अब आप पहले साइकिल देखे हो, ठीक, फिर देख लिए 4 व्हीलर, तो अब 4 चक्का, तो अब स्कीमा बदल जाना चाहिए कि 4 चक्का वाला क्या होता है? 4 व्हीलर होता है। स्कीमा में बदलाव समायोजन, और स्कीमा को ही बदल देना समायोजन, और स्कीमा में थोड़ा बदलाव ला करके पुरानी स्कीमा में फिट कर देना आत्मसातकरण। ठीक, स्कैप फोल्डिंग की बात कौन करता है? वाइगस्की साहब। यानी कि टेम्पोररी मदद, सीखने के दौरान ही दी जाने वाली अभ्यासी मदद को, सहारा को स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे आप लोग अभी सीख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं बस, जबकि सीखना क्या है? आप लोग को ही है। तो ये कहलाया स्कैप फोल्डिंग। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन की बात कौन करता है? तो BF स्कैनर बोलते हैं रेनफोर्समेंट की बात। रेनफोर्समेंट 2 तरह का है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन अच्छा परिणाम देगा, नकारात्मक पुनर्बलन खराब परिणाम देगा। और तत्परता का नियम कौन बोलता है? तो ईएल थॉर्नडाइक साहब। कोई भी काम करना है तो तत्पर रहिए और मानसिक रूप से तैयार रहिए और पूरी तरह से मेंटली फिट रहिए कि हमको यह काम कर ही लेना था। तत्परता के नियम। ठीक है, तो ये तो स्टेज है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है डिटेल में जब पढ़िएगा तब जानिएगा, इसको अभी मत पढ़िए। और इससे रिलेटेड वीडियो बन भी चुका है जिन पियाजे से रिलेटेड। तो चारों का कंप्लीटिवली अगर स्टडी कीजिएगा ना, तब जाकर के चारों में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बात याद रखिएगा, नन्ना वैज्ञानिक पियाजे साहब, सामाजिक शिक्षा साहब, व्यवहार का नियंत्रण BF स्किनर, प्रयास एवं त्रुटि ईएल थॉर्नडाइक। ठीक, चूहा पर प्रयोग BF स्किनर, और इस पर अरे बिल्ली पर स्किनर ईएल थॉर्नडाइक, बच्चे पर समाज पर प्रयोग लेवागस्की, और अपने बच्चे प्रयोग अपने खुद के बच्चे पर, 3 बच्चे थे पियाजे साहब के, तीनों बच्चे पर प्रयोग पियाजे साहब ने किया। तो ये था आज का कंप्लीटिवली जिन पियाजे लेवागस्की और BF स्किनर से रिलेटेड आपका वीडियो। और जो चल रहा है चक्रव्यूह बैच का क्लास वो चलता रहेगा, और डेली 8 बजे शाम में वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए सॉरी, आज चक्रव्यूह बैच नहीं आ पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।